नमस्कार दर्शकों, मैं निशा आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आती हूँ। जानते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण से जाने, उसमें हम जानते हैं 7 महत्वपूर्ण बातें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी भी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो आवश्यक ही होगी। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका पालन मृतक के परिवार वालों को करना अनिवार्य रूप से हो जाता है। तब मृतक के घर पर नियमित रूप से गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर यह गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? आज हम आपको 7 ऐसे अति महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपको गरुड़ पुराण की महत्ता का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम भी बताएंगे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाले समस्त प्रकार की कठिनाइयों का सामना बड़ी ही सहजता के साथ किया जा सके और अंत में सुख और वैभव की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसकी आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है जब तक कि पगड़ी की रस्म पूरी न हो जाए। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होना संभव हो जाती है। आमतौर पर लोग जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई प्रश्नों का उत्तर जानने को उत्सुक भी रहते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न और प्रबल हो जाता है। ऐसी दशा में इस गरुड़ पुराण के श्रवण मात्र से ही मन की जिज्ञासाएं शांत होती हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। गरुड़ पुराण का प्रारंभ मनु और सृष्टि की उत्पत्ति से होता है। तत्पश्चात इसमें अन्य पुराण कथा बताई गई है। साथ ही साथ इसमें भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना का अति महत्व बताते हुए उनके 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके अलावा नवग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती पूजा, इंद्र सरस्वती और 9 शक्तियों की जानकारी भी बताई गई है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके प्रथम भाग में श्री हरि श्री भक्त की उपासना का महत्व बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में जन्म और मृत्यु के रहस्यों का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में अलग अलग नरक का वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा, उसका किस प्रकार से दूसरा जन्म होगा इत्यादि ऐसी कई बातों के अलावा भी इसमें पितृकर्म की महत्ता को भी अधिक महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका जीव वैसा ही फल भोगेगा। शायद इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी मृत्यु के बाद का उपचार निर्धारित किया जाता है ताकि उसे समय जिंदा की आत्मा सहित अन्य लोग जन्म और मृत्यु जुड़े हुए को यथोचित तरीके से जान सकें। इस पुराण का ज्ञान यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये सृष्टि का नियम है और यही बात इस पुराण में भी बताई गई है। यदि विरोधाभास में कहा जाए तो गरुड़ पुराण में दर्शाए गए दस्तावेजों को समझने के बाद परिवार सहित परिवार को दुख सहने की शक्ति क्षीण होती है और वह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
प्रेरित होते हैं। इसके अलावा इसमें जीवन में जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सच में पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। वह कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गरुड़ पुराण की नीति सार में बताया गया है कि शत्रुओं से समझौता के लिए हमें समझौता और छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। कुछ नष्ट हम लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखा रहे हैं तो हमें अपने व्यापार समुदाय से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान को स्वीकार करेंगे। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा उसका ठीक प्रकार से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिलता का उपयोग करके उस पर ध्यान देने योग्य होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हमें नीति के अनुसार ही अपने शत्रुओं से समझौता करना चाहिए और उनकी पहचान करके ही कूटनीतिता का प्रयोग करना चाहिए। हमें सीधे सीधे वार नहीं करना चाहिए, हमें चतुरता का भी उपयोग करना चाहिए अपने शत्रुओं से का सामना करने के लिए। नंबर 2, यदि आप धनवान और सौभाग्य बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं ग्रीष्मकालीन परिधान पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों की भक्ति नष्ट हो जाती है जो परेशानी और मेल मिलाप में रहते हैं। जो ऐसे लोग के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती, उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धनवान और काफी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी गारमेंट्स देते हैं तो धीरे धीरे उनका धन नष्ट होने लगता है। नंबर 3 पे है दर्शकों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने और उसे हासिल करने के लिए उसको लगातार अभ्यास से ही वह समाप्त हो सकता है। निरंतर अभ्यास करने से ही व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी विद्या भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय प्रारने के साथ ही हमारा मन मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसलिए ये बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें हमेशा उसका स्थान और अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने ज्ञान और विद्या को नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर ज्ञान और विद्या और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। नंबर 4 पे है दर्शकों, भोजन ही हमें प्रबल करता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें लगातार बीमारियों से भी भोजन ही बचाता है। परंतु यदि हम संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए हमें हमेशा सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और ऊर्जा पूर्ण रूप से शरीर को प्राप्त होती है। हमें हमेशा अपने भोजन का भी ध्यान देना चाहिए दर्शकों, ताकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक भोजन ही है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है और सुपाच्य भोजन खाना चाहिए जो हमें पचने में आसान हो और हमें निरोगी काया प्राप्त कर सके। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। तो नंबर 5 पे है गरुड़ पुराण से एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महानता का बखान विस्तार से किया गया है। जो प्राणी एकादशी व्रत करता है और सभी प्रकार के कष्टों से बचता है, साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य भी बदल जाता है। नंबर 6 पे दर्शकों, गरुड़ पुराण से तुलसी की महत्ता का बखान लगभग सभी पुराणों में भली प्रकार से किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसे रोजाना सेवन करने से
मनुष्य कई प्रकार के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से बचता है। इसलिए तुलसी को अपनी बेली में आस्था से आस्था दिखती है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के कारण तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 7वें नंबर पर अंतिम में इस गरुड़ पुराण से बताया गया है कि धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाले और धर्म का अपमान करने वालों को एक ना एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर बहुत काम करने वाले अच्छे लोगों को धोखा देने वाले या किसी भी अपशब्द कहने वाले तथा धर्मशास्त्र और वेद पुराण उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वालों को भिन्न भिन्न नरकों में दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस गरुड़ पुराण की महत्ता को और ज्ञान को आप समझ गए होंगे। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप धर्म संबंधी और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।